नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरियाणा के अंबाला से आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अंबाला में 3 संदिग्ध युवकों के पास से विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शुरुआत जांच में ये मामले का कनेक्शन जो है वो आरडीएक्स जैसे खतरनाक विस्फोटक से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इसी इनपुट के आधार पर जब कार्रवाई की गई तो तीनों युवकों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों से ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं और उसके कनेक्शन हनुमानगढ़ में भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं। यह हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे संदिग्ध युवकों के पास से विस्फोटक मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आखिर इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है। संदिग्ध अली अकबर गिरफ्तार, कहां तक तार? धमाके की थी तैयारी, अब पूछताछ की बारी। आरडीएक्स से हड़कंप, रास्ता निकला बॉर्डर पार। अंबाला पुलिस की गिरफ्त में आए ये युवक हैं जिन्होंने देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची थी। इन आतंकियों के पास से करीब 2 किलो संदिग्ध विस्फोटक मिला है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकवादी बड़े शहरों में बम विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये साजिश पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। इन तीनों आरोपियों की उम्र करीब 20 से 25 साल बताई जा रही है। 3 आरोपी मोटरसाइकिल पर जाते हुए दबोचे गए। तीनों आरोपी अंबाला कैंट की ओर जा रहे थे। आरोपियों के पास से करीब 2 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। विस्फोटक, आईईडी, बैटरी, टाइमर और डेटोनेटर लेकर जा रहे थे। गिरफ्तारी के समय आईईडी एक्टिव था। प्रेशर रिलीज स्विच जुड़ा था जिससे आईईडी कभी भी फट सकता था। बम निरोधक दस्ते ने टिफिन में फिट इस बम को निष्क्रिय किया। आरोपियों से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। ये आज हमारे एसटीएफ अंबाला यूनिट के इंचार्ज प्रतीक कुमार को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 3 लड़के कोई एक्सप्लोजिव लेके और सस्पेक्टेड यहाँ मतलब बराड़ा की साइड आए हुए हैं और अंबाला की तरफ जाएंगे, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने 3 लड़कों को इंटरसेप्ट किया और उनके कब्जा से हमें एक सस्पेक्टेड बैग मिला जिसमें एक्सप्लोजिव था। तो उसको हमने बीडी टीम बुला के, बम डिस्पोजेबल टीम बुला के और निष्क्रिय करवा के और उसको हमने रिकवर किया है। तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पकड़े गए 3 आरोपियों में से एक गांव कंबासी, दूसरा अजमेर और तीसरा मेरठ का रहने वाला है। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने 5 दिनों तक राजस्थान के हनुमानगढ़ में आईईडी रखा था। आरडीएक्स ना पहुंचने से आतंकियों का प्लान बिगड़ गया। आरडीएक्स ना मिलने के कारण उनकी योजना फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने आईईडी लेकर अंबाला की ओर रुख किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने हनुमानगढ़ को दहलाने की साजिश रची थी। हनुमानगढ़ पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्थानीय लोग या और कौन-कौन आरोपियों की साजिश में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में हमारी जो अंबाला में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है। हमारी टीम वहाँ कैंप भी कर रही है। हमारे उच्च अधिकारियों की जो टीम है वो गई है वहाँ पर। जिले के जो डिप्टी एसपी लेवल और जो अधिकारी हैं की टीम गई है, वो वहाँ वेरीफाई कर रही है तथ्यों को। प्रथम दृष्टया ये बात आई है कि इस तरह का कोई मूवमेंट हुआ है। अभी जब इनसे पूछताछ हो जाएगी डिटेल में और कुछ चीज़ें वेरीफाई होंगी फिर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभी भी हम अपने स्तर पर सीसीटीवी और जो चीज़ें हैं हम लोग वेरीफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा हमारा प्रयास है कि इस मामले का जल्दी जो खुलासा होगा। एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तारी के समय आईईडी एक्टिव था और 4 मोबाइल फोन से संचार चल रहा था। पूछताछ में यह जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आतंकियों ने किन शहरों और सुरक्षा स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। सूत्रों की माने तो आतंकियों के निशाने पर कई शहर थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ को दहलाने की साजिश थी। अंबाला छावनी के तोपखाना क्षेत्र में भी धमाके की साजिश थी। अंबाला में एक बड़े नेता का घर भी साजिशकर्ताओं के निशाने पर था। मुलाना में माता बाला सुंदरी का मंदिर, सदर थाना भटिंडा,
मुक्तसर का एक थाना, फौजिलका के 3 थाने, फरीदकोट का थाना, लुधियाना की एक मार्केट इनके निशाने पर थी। मलेरकोटला और पठानकोट सैन्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में सेक्टर 17 थाने में ब्लास्ट का प्लान था। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और दरगाह भी इनके निशाने पर थे। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जल्द ही एनआईए की भी एंट्री हो सकती है, ताकि पूरे पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क और इनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा किया जा सके। पूछताछ में साजिश के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दिए। आरोपियों ने बताया कि आरडीएक्स को ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराया गया था और पाकिस्तान में बैठा आतंकी शहजाद भट्टी इस पूरी साजिश को हैंडल कर रहा था। उसी के निर्देश पर आरोपियों ने कई शहरों के संवेदनशील ठिकानों की रेकी की और इनके वीडियो पाकिस्तान भेजे। इन संदिग्धों में अजमेर का अली अकबर भी पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। परिवार के मुताबिक अली अकबर ऑटो चलाने का काम करता है, दरगाह में आने वाले जायरीनों को लाने ले जाने का काम करता था। परिवार ने बताया कि अली की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। अली अकबर 8 मार्च से घर से गायब था। परिवार को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मां से करीब 1000 रुपए लेकर घर से अली निकला था। अली अकबर के भाई अली असगर ने कहा कि इससे पहले उसको लेकर कभी ऐसी बात नहीं सुनी। परिवार ने पूरे मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। ये 8 तारीख को सुबह 6 बजे गया था। 8 मार्च? हाँ, 8 मार्च को सुबह 6 बजे गया था। 9 तारीख तक बात करी, उसके बाद बात ही नहीं करी हमारे से। क्या कहकर गया था? कि मैंने दिल्ली वो जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, इसका कोई कमरा है यहाँ पर? ऐसा कमरे वमरे हमारे साथ में ज्वाइंट है सर। अच्छा, तो कभी भी थोड़ा सा आप 1 सेकंड, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा उसकी जो गतिविधि है उसमें कुछ संदिग्ध है या कोई कॉल पर ऐसी कोई बात कर रहा है? कुछ भी नहीं लगा आज तक। वो साफ सुथरा है पूरा, उसका हर एक चीज पता कर लो। वो हमारे में ऐसा भी नहीं है, हमारे मोहल्ले में हिंदू मुसलमान होते हैं ना, जब भी हम दोनों भाई एक साथ में सब कुछ रहता है। ऐसा हिंदू मुसलमान वाली भी थोड़ा बहुत कट्टरपंथी भी होती है ना, वो भी नहीं है। पूरा वो न्यूट्रल है, यानी कोई चीज से मतलब नहीं है हमें। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी और विस्फोटक की बरामदगी देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है। अगर समय पे ये साजिश ना पकड़ी जाती तो बड़े शहरों में भयंकर धमाके हो सकते थे। अब तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए सतर्क हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है, अंबाला से गिरफ्तारियां हुई है। सीधा रुख करूंगा अंकुर कपूर चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, जरा समझाइए किस तरह से एसटीएफ ने कार्रवाई की है, क्या इनपुट थे उनके पास और इन तीनों संदिग्धों को आरडीएक्स और आईईडी के साथ पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, हरियाणा की जो एसटीएफ है इन दिनों आरोपियों पर काफी शिकंजा कसते नजर आ रही है। इसी का एक खुलासा अंबाला में भी देखने को मिल रहा है। अंबाला एसटीएफ ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगभग 2 किलो विस्फोटक पदार्थ यहाँ पर बरामद हुआ है। ये तीनों बराड़ा से अंबाला की तरफ जा रहे थे, जिन्हें एसटीएफ अंबाला की टीम ने रास्ते में ही गुप्त सूचना के आधार पर इनसे एक बैग बरामद किया, जिसकी तलाशी लेने पर इनसे एक विस्फोटक पदार्थ बरामद होता है, जिसकी जो पुष्टि है वो आरडीएक्स के रूप में हुई है। लगभग 2 किलो इनकी मात्रा बताई जा रही है जो आरडीएक्स इन्होंने बरामद किया है। इन तीनों आरोपियों की जो उम्र है वो 20 से 25 साल बताई जा रही है। ये जो तीनों हैं ये बाइक पर अंबाला से बराड़ा की तरफ और आसपास के एरिया में जा रहे थे, जिन्हें गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं तीनों में से एक जो है अजमेर यूपी का राजस्थान का बताया जा रहा है और एक जो आरोपी है वो मेरठ यूपी का बताया जा रहा है और जो तीसरा आरोपी है वो यहाँ पर अंबाला बराड़ा का बताया जा रहा है। इन तीनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और अब इनका 7 दिन का रिमांड यहाँ पर ले लिया गया है। जो एनडीटीवी की बातचीत में डीएसपी अमन है, हमारी उनसे खास चीज बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन के रिमांड पर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही इनकी तरफ से हमारी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें खुलासा किया जाएगा कि इनकी तरफ से जो आरडीएक्स मिला है ये किन किन घटनाओं को यहाँ पर अंजाम देना चाह रहे थे। जी ठीक है, पवन अटारिया हमारे सहयोगी अजमेर से जुड़े हैं। पवन, इस आतंकी साजिश का सीधा कनेक्शन राजस्थान से और अजमेर से भी जुड़ा हुआ है। अजमेर का रहने वाला अली अकबर सीधे यहां पर गिरफ्तार हुआ है, सीधा कनेक्शन निकला है। क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि परिवार कह रहा है कि आर्थिक तंगी थी
उसकी वजह से ब्रेन वॉश किया गया और ब्रेन वॉश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही पड़ोसी भी कह रहे हैं कि वो लड़का शरीफ है, लेकिन उसके बारे में क्या जानकारी है? वो ऑटो ड्राइवर था, रात को ऑटो चलाता था, दिन में सोता था, लेकिन अचानक ये ब्रेन वॉश और इस तरह की बड़ी साजिश में शामिल होना, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड से आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर की दरगाह के करीब 500 मीटर की दूरी पर एक इलाका है अजमेर लोंगिया मोहल्ला, जहां पर 24 वर्षीय अली अकबर उर्फ बाबू, जो कि मात्र 24 वर्षीय है, उसकी शादी हो रखी है, उसका ससुराल सोजत में है और 2 छोटे मासूम बच्चे हैं। अभी रमजान का महीना चल रहा है, जैसा कि अली असगर जो उसका बड़ा भाई है उसने जानकारी दी है। रमजान का महीना चल रहा है, ऑटो का काम अच्छे से नहीं चल रहा था, आर्थिक तंगी हो गई थी। एक किस्त ऑटो जो कि उसका खरीदा हुआ था, उसका चेक बाउंस भी हो गया था। बड़े भाई ने उसकी एक किस्त भरी थी और माँ से भी 1000 रुपए लिए थे और उसके बाद वह जयपुर जाने की कहकर और जयपुर से दिल्ली जाने की कहकर वो यहाँ से निकला था। मात्र 24 वर्ष का व्यक्ति जो है अली अकबर उर्फ बाबू इस तरीके की घटना में शामिल हो जाएगा, उनको परिवार वालों को भी यकीन नहीं हो रहा। मगर जब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो परिवार वालों को भी इसकी जानकारी मिली और उसके बाद उनका बयान सामने आया है कि वह एक ऑटो चलाता था। रात के समय में अजमेर स्टेशन से आने वाले जो जायरीन है दरगाह जियारत के लिए जाते थे, उनको ऑटो में लाने ले जाने का काम यहाँ पर करता था। किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि परिवार वालों को और आसपास वालों को उस पर नहीं लगी, क्योंकि वह रात के समय में काम करता था, दिन में घर पे रहता था। तो यहाँ पर सोशल मीडिया भी चलाता था, इंस्टाग्राम पर भी उसके अकाउंट है, फेसबुक पर भी उसके अकाउंट है और इस तरीके से वह आतंकियों से किस तरीके से वह शामिल हुआ, ये एक जांच का विषय है। और परिवार वालों का भी साफ कहना है कि अगर उसके भाई और उनके बेटे जो अली अकबर है उर्फ बाबू, उसने अगर देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हुआ है तो वह उसका मर जाना ही ठीक है, ऐसा उसके बड़े भाई का कहना है। तो निश्चित तौर पर बड़े भाई का ये कहना है कि वह होली, दिवाली, ईद, जो भी हिंदू मुस्लिमों के जो त्योहार होते थे सब एक साथ मनाते थे। उसके मन में कभी ऐसा नहीं आया कट्टरवादी पंथी जैसे कट्टरपंथी के जैसे वर्ड होते हैं, जो बयानबाजी होते हैं, वो उसके मन में कभी भी नहीं आए। एक साथ यहाँ पर फैमिली में रहते हैं, उसके पिताजी रोडवेज से रिटायर्ड है और दरगाह में वह इबादत का काम करते हैं। तो यहाँ पर उस पर परिवार और आसपास के लोगों को बिल्कुल ऐसा डाउट नहीं है कि वह इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकता था। अब उसका ब्रेन वॉश किस लोगों ने किया, किन लोगों ने उसको लालच भी दिया होगा पैसे का, ये एक जांच का विषय है। परिवार वालों को कहना है कि जो भी कार्रवाई है, जो भी उसमें जांच में सामने आए, वो उस पर जो अली अकबर है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और अगर किसी ने उसको ब्रेन वॉश किया है या पैसे का लालच दिया है तो उसकी भी जांच की जाए। तो अजमेर में यहाँ पर इस तरीके की जो गतिविधि है वो निश्चित तौर पर और दरगाह के पास में रहकर इस तरीके की गतिविधि की जा रही थी। और बड़ा यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो अली अकबर है उसने वीडियो बनाकर कई जगहों के जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैं उनको व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर भेजे थे। अली अकबर एक एंड्रॉइड फोन चलाता था, उसके पास एक ही नंबर था। फिलहाल उसकी जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर थी, हो सकता है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की वजह से वो इस आतंकवादी घटनाओं में शामिल हुआ हो। जी बिल्कुल, तो ये जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी चीजें साफ होंगी। एक बार मैं अंकुर कपूर का फिर से रुख करना चाहूंगा, चंडीगढ़ का। अंकुर, जो 3 संदिग्ध हैं उन्होंने कबूला है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़, पंजाब, यहां पर ये आतंकी हमले करने की तैयारी कर रहे थे। चंडीगढ़ सेक्टर 17 की भी बात सामने आई है। इसके अलावा पंजाब में बहुत सारे ऐसे थाने हैं जो इनके टारगेट पर थे। इसके अलावा टारगेट नंबर 1 हनुमानगढ़ भी था। और क्या क्या इन्होंने कबूला है पूछताछ में? देखिए, जो अभी हमारी एसटीएफ से बातचीत हुई है, उन्होंने फिलहाल कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि अंबाला के पास जो थाना था, चंडीगढ़ था, फजीलका था, बठिंडा था, जितने भी यहाँ पर आसपास के जो एरियाज थे, उनकी जो संदिग्ध है, ये जो तीनों संदिग्ध पकड़े हैं, इनकी जांच में इनके नाम शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी यहाँ पर घटनाएं हुई है, इन तीनों को उनसे जोड़ के देखा जा रहा है। जो पाकिस्तान का जो गैंगस्टर है भट्टी, उसका भी इनमें नाम शामिल आ रहा है कि यही तीनों लोग गैंगस्टर भट्टी को इनकी लोकेशनें देते थे और सारी चीजें जो गैंगस्टर भट्टी को कुछ रुपयों में ये उनको सारी जानकारी देते थे। लेकिन फिलहाल जो 7 दिन का इनका रिमांड ले लिया गया है, रिमांड के बाद ही खुलासा होगा कि इन तीनों लोग, जो तीनों आरोपी हैं, ये और किन किन घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। पवन, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि
जो अली अकबर है उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि वो कई दिन से वीडियोस बना रहा था और पाकिस्तान व्हाट्सएप के जरिए भेज रहा था, यानी वो एक लंबे वक्त से इन लोगों के टच में होगा। क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से या आपके सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि कितने लंबे टाइम से, क्योंकि रेकी के वीडियो जो हैं वो बताया जा रहा है कि अली अकबर ने ही पाकिस्तान भेजे हैं। पवन, पवन सुन पा रहे हैं आप? चलिए मैं एक बार फिर अंकुर का रुख करना चाहूंगा। अंकुर, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। जो अंबाला का रहने वाला बताया एक संदिग्ध, उसके बारे में क्या जानकारी है जिसका नाम जंगवीर बताया जा रहा है? बिल्कुल, जो जंगवीर यहाँ पर अंबाला के बराड़ा का बताया जा रहा है वो काफी समय से यहीं पे कार्यरत था। जो गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है और इससे जो अभी अहम जानकारी मिली है वो यही है कि जो पाकिस्तान का गैंगस्टर भट्टी है ये उसको लोकेशन यहाँ से सेंड कर रहा था और उसकी एवज में कुछ रुपए भी उनसे लिए जा रहे थे। जो यूपी और राजस्थान के जो दूसरे आरोपी हैं वो जंगवीर ही उनको सारी लोकेशनें दे रहा था और जंगवीर के कहने पर ही ये जो आरोपी हैं इनको ये लोकेशनें देकर गैंगस्टर जो पाकिस्तानी गैंगस्टर जंगवीर भट्टी है, भट्टी को ये सारी लोकेशनें कुछ रुपयों के लालच में ही उनको दे रहे थे। इनकी उम्र भी 20 से 25 साल बताई जा रही है, नए युवा हैं। आखिर ये क्यों भटक गए, इन सारे सवालों का जवाब एसटीएफ जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जंगवीर जो है वो जो वीडियो है रेकी करने के अलग अलग जगह से इकट्ठे करके यहां अली अकबर को भेज रहा था और अली अकबर जो है वो पाकिस्तान, उसका सीधा कनेक्शन था, वहां वो भेज रहा था। एक और चीज अंकुर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो खेप ड्रोन के जरिए भेजी जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर ड्रोन के जरिए इस तरह की, चाहे वो आरडीएक्स हो, आईडी हो या फिर दूसरे कोई नशे की तस्करी हो, वो पहुंचाई जाती है। और राजस्थान का जो श्रीगंगानगर का हिस्सा है, बाड़मेर का है वो, तो यहां पर ये जो तस्करी, ये जो आरडीएक्स भेजा गया था ड्रोन के जरिए, इसके बारे में क्या सूचना है कि किस दिन ये भेजा गया था पाकिस्तान से पंजाब के लिए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले पंजाब के अमृतसर में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें भी पुलिस ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान से काफी मात्रा में ड्रोन के जरिए काफी विस्फोटक या और अन्य सामग्री है वो यहाँ पर ड्रोन के जरिए पंजाब के जो भी आसपास के एरिया है, अमृतसर लगा लीजिए, तरन तारन, उनके जरिए यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस ने एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया था और इन सारे जो आरोपी हैं इनके ऊपर पेशकश की जा रही थी। जो अभी जो पूरा खुलासा है वो एसटीएफ ने यही कहा है कि हमें भी मुखबिरों से सूचना मिली कि ये जो तीनों आरोपी हैं अंबाला से बराड़ा की तरफ आ रहे थे, बाइक पर जा रहे थे और एक थैले से इनसे जो हमने विस्फोटक बरामद किया है सारी गुप्त सूचना के आधार पर किया है। बिल्कुल, तो गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर इनसे ये आरडीएक्स जो है और विस्फोटक बरामद किया गया है। हमारे साथ वेद भूषण जी रिटायर्ड एसीपी हैं, जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका एनडीटीवी पर। सर, बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा होता है, अंबाला में 3 संदिग्ध पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके पास करीब करीब 2 किलो के आसपास जो है आरडीएक्स और एक एक्टिव आईडी बरामद की गई है। सर, किस तरह से देखते हैं आप ये जो आरडीएक्स 2 किलो के आसपास था, कितना बड़ा विस्फोटक है? क्योंकि इनके निशाने पर दिल्ली, राजस्थान का हनुमानगढ़ नंबर 1 टारगेट था और साथ ही चंडीगढ़, पंजाब के कई थाने जो है टारगेट पर थे। देखिए अनिल जी, आपको, आपके दर्शकों को याद होगा जब दिल्ली के अंदर लाल किले पर ब्लास्ट हुआ था, उनके कनेक्शन भी पाकिस्तान से जेएंडके से निकल कर आए थे। क्योंकि राजस्थान एक बॉर्डरिंग एरिया है पाकिस्तान के साथ साथ, और पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट है, जिस तरह से शहजाद भट्टी का नाम बार बार सामने आता है। आप मान के चलें कि आईएसआई, शहजाद भट्टी और जिस तरह के टेररिस्ट आउटफिट वहां पर काम कर रहे हैं वो सब एक तालमेल के तहत काम कर रहे हैं। वो उग्रवादी हैं, टेररिस्ट हैं, तमाम जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उस पर उनका कंट्रोल होता है। एक तरह से टेररिस्ट कंट्री हो चुका है पाकिस्तान। जिस तरह से अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सिनेरियो निकल कर आया पाकिस्तान की, इसमें कितनी भारी फजीयत हुई है। ईरान, इराक, तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री जिस तरह से पाकिस्तान उनके टारगेट पर है, तो पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज करके अपने आकाओं को खुश करते रहे, वहां से कुछ पैसा या कुछ ऐसे कनेक्शंस उनको हासिल होते रहे। इसी क्रम के अंदर जो अब ये आरडीएक्स इतनी बड़ी मात्रा में मिला है, जो तमाम जो ठिकानों के बारे में इन्होंने रैकी की है, जानकारी पाकिस्तान को, अपने काउंटर पार्ट्स को
अली अकबर ने सेंड की है वो तमाम एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, क्या क्या उसके फाइनेंस हुए, उसकी कॉल डिटेल्स, उसकी तमाम जो लोकेशंस हैं वो इन्वेस्टिगेशन का एक सब्जेक्ट होंगी। और जो उसके टारगेट्स थे वो भी एक तरह से एग्जामिन किए जाएंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। परंतु वक्त रहते जो पुलिस एजेंसीज है या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थे उन्होंने इनको इंटरसेप्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया और एक बहुत बड़े जो दुर्घटना होने की संभावना थी, बड़ा इंसिडेंट होने की संभावना थी, उससे देश को बचा लिया। तो ये आने वाले समय में इस तरह के जो ठीक है सर, ठीक टाइप के जो टेररिस्ट हैं या जो बिल्कुल 25 साल की उम्र के लोग हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये देश के साथ खड़े होंगे? ये देश के गद्दार हैं। इस तरह के लोगों को जो यूएपीए या संगीन धाराओं के अंदर इनको बुक किया जाए, जिससे लंबे बिल्कुल इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लौटूंगा सर आपके पास। हमारे सहयोगी मनीष शर्मा हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इन आतंकियों के जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, इनके टारगेट पर नंबर 1 टारगेट था हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कहां इनकी जो प्लानिंग थी हमले करने की, क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल पाई है? और साथ ही ये बताइए क्या इनपुट था हनुमानगढ़ पुलिस के पास, क्योंकि वहां आईडी पहुंच चुका था लेकिन आरडीएक्स जो है वो प्लानिंग फेलियर था, नहीं तो यहां पर ये अपने वारदात को अंजाम दे सकते थे। जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ में जब से ये पूरी आतंकी जो वारदात की जो खुलासा हुआ है, जो एक नाकाम हमला हनुमानगढ़ में होना था, वो पूरी तरह से नाकाम होने के बाद में न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां बल्कि पुलिस और आम लोग जो है वो भी सख्ते में है, क्योंकि लगभग 4 दिन के आसपास उसी विस्फोट के लिए लाया गया आईडी जो है वो हनुमानगढ़ में रखे होने की जो सूचना पुलिस को जो प्राइमा फेसी मिली है, वो न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए काफी परेशानी वाली है। उसी को देखते हुए हनुमानगढ़ पुलिस अब पूरी तरह से इस प्रकरण की जो गुत्थियां है उसको सुलझाने में जुट गई है। एक जो जांच दल है वो उन तीनों जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ करने के लिए अम्बाला पहुंच चुका है। एक डीएसपी के नेतृत्व में हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर का कहना है कि ये जो तीनों युवक हैं इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में इनसे पूछा जाएगा कि इन्होंने जो आईडी थी वो कहाँ रखी थी, कब ये लोग पहुंचे थे, कैसे पहुंचे थे, कब कितनी देर ये हनुमानगढ़ में रुके हैं और यहाँ पे हनुमानगढ़ में इनके साथ और कोई सहयोगी भी था या इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है। उसके बाद में पूरी पूछताछ बनने के बाद में जो टीम है वो हनुमानगढ़ लौटेगी। हो सकता है कि इन जो तीनों युवक हैं इनको भी पूछताछ के लिए हनुमानगढ़ लाया जाए और जो जिस तरह से इनके कनेक्शंस है वो पाकिस्तान के साथ डेवलप हो रहे हैं, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामला होने के चलते नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसकी आगे की जांच कर सकती है। लेकिन जिस तरह से पूरा ये जो प्रकरण है इसके अंदर हनुमानगढ़ जिस तरह से निशाने पर था, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी चिंता जरूर बन रहा है। लेकिन बड़ी चिंता की बात है क्योंकि राजस्थान में रुक कर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कहीं जासूस पकड़े जा रहे हैं या फिर कहीं इस तरह के संदिग्ध जो है सामने आ रहे हैं। हमारे साथ पवन अटारिया सहयोगी अजमेर से जुड़े हुए। पवन, मैं आपसे पहले भी सवाल किया था, एक सवाल यह है कि जो अली अकबर है वो उसके पास वीडियो आते थे रेकी के अलग अलग जगह से, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली या दूसरी जगह से, और वो उन वीडियोस को पाकिस्तान भेज रहा था शहजाद भट्टी के पास। यानी ये साफ है कि वो लंबे वक्त से वहां पर टच में था। क्या कुछ जानकारी किन लोगों के साथ इसका उठना बैठना था और सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपने बताया कि एक्टिव रहता था, कुछ जानकारी मिल पाई है? ये देखिए, परिजनों का ये कहना है कि 8 मार्च को, यानी ये जो गत 8 मार्च है, उस तारीख को वह जयपुर के लिए कहकर निकला था और दिल्ली जाने के लिए कहकर निकला था। अब इस बीच वो क्या कर रहा था, क्या कहाँ था, कहाँ नहीं था, परिवार वालों को भी कोई जानकारी नहीं है। उसके बड़े भाई ने ये कहा है कि वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे, जर्नल कॉल कर रहे थे, ऑडियो मैसेज कर रहे थे, मगर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो ये माना जा रहा है कि वह आतंकियों के जो है ग्रुप में जुड़ चुका था और परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं करना चाह रहा था। जिस तरीके से वो पूरी तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के शहजाद भट्टी के साथ टच में था, आईएसआई के लोगों के साथ टच में था। वेदभूषण सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो तीनों संदिग्ध पकड़े गए हैं उनकी उम्र मात्र 20 से 25 साल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनका ब्रेन वॉश किया होगा या आर्थिक तंगी, क्या कोई मजबूरी रही हुई। क्या लगता है आपको सर कि ये लोग चंद पैसों के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई दूसरी वजह है? देखिए अनिल जी, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो चुकी है आज के टाइम में
हर एक आदमी, चाहे वो गांव के रिमोट एरिया में यंग लड़का लड़की बैठी हुई है, वो प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, सोशल मीडिया में फेम करने के लिए, अपने लाइकिंग्स को बढ़ाने के लिए, चाहे उसके लिए उनको देश की कुर्बानी देनी पड़े, किसी टेररिस्ट के साथ हाल में मिलाने पड़े। आपने देखा गैंगस्टर बिश्नोई के पास आज हजारों की तादाद में यंगस्टर्स हैं, वो तमाम दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस की तरह काम करना चाहते हैं। तो ये इस तरह के नवयुवक हैं, और खासतौर से मुस्लिम नवयुवक हैं, उनको भटकाया जाता है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, उनको सपने दिखाए जाते हैं कि आपको पैसा मिलेगा, ये देश हमारे लायक नहीं है और हमें इस देश को डिस्टेबलाइज करना है किसी भी तरह से। इसके तमाम एक्शंस करते हैं। जो दिल्ली के अंदर लाल किला ब्लास्ट हुआ, उसमें देखा कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स उसके अंदर, पढ़े लिखे डॉक्टर जिनकी तनख्वाह 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए पर काम कर रहे थे, वो भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इस काम में पैसा है, दूसरी तरफ वहां पर जो तमाम सोशल मीडिया है उसकी लाइकिंग्स बढ़ती हैं, उनकी फॉलोवर्स बढ़ते हैं, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार है। उसका इस देश की संप्रभुता से, इस देश की एकता से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि तैयार है पाकिस्तान इनको से। कोई लेना देना नहीं है, इनको मतलब है पैसे से। सोशल मीडिया पर जिस तरह से इनको लाइक्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा क्या कट्टरता भी एक बड़ा कारण यहां पर है। बहुत बहुत शुक्रिया वीर सर, आपने अपनी बात रखी, और साथ ही पवन अटारिया आपका शुक्रिया, अंकुर आपका भी, और मनीष शर्मा आपका भी जुड़ने के लिए। तो सवाल बड़ा यह है कि ये बड़ी साजिश जो है वो यहां पर टल गई। एसटीएफ ने यहां पर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ेगी और भी कई खुलासे यहां पर होंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।